हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ 2024 एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे। तैयारी आपकी लगभग प्रीलिम्स एग्जाम की तो हो ही गई होगी। मेंस एग्जाम के लिए शायद आप में से बहुत से लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे होंगे। बहुत से लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हम बाद में प्रिपेयर करेंगे एक बार जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। ऑल्दो इस स्ट्रेटजी को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ कि आप मेंस के लिए बाद में प्रिपेयर करें, फिर भी ठीक है। आज की इस वीडियो में हम 7 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे जो इस अंतिम स्टेज पर आकर के जब लास्ट के 20 दिन 25 दिन 15 दिन आपके एग्ज़ाम के बचते हैं, उसमें जो लोग गलतियां करते हैं, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है और आपको कैसे इस प्रीलिम्स को जो फर्स्ट स्टेप है उसको क्रैक करना है, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली बात, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन, डेली न्यूज़पेपर, वेरियस स्टडी मटेरियल मिलते रहें और इससे अच्छी बात है आप लोग आपस में जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन करते रहें। चलिए, आप लोग में से जितने भी लोग हैं मैक्सिमम सभी लोगों ने अब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो पहला चीज़ जो आप कर रहे होंगे वो आप कर रहे होंगे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। इसमें देखिए 2 कैटेगरी के लोग होते आते हैं, बल्कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो प्रीलिम्स में चूंकि 80 क्वेश्चन ही होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दिन में 3 मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। दूसरे कैंडिडेट वो होते हैं जो दिन में 1 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और तीसरे वो होते हैं जो कोई मॉक टेस्ट जो है अटेंड नहीं करते हैं। देखिए, जो लोग भी 3-4 मॉक टेस्ट पर डे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि चलो एक नहीं हुआ दूसरा करते हैं, दूसरे में कम नंबर है तीसरा करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक दिन में 1 मॉक टेस्ट देना है, सिंगल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और अगर प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो गोल्डन करियर की वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट फ्री में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो 1 मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि क्या आपसे गड़बड़ियां हुई। उसमें आपको देखना है कहीं आपका कॉन्सेप्ट तो किसी क्वेश्चन में गलत नहीं लग रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर उन क्वेश्चंस को देखना है, एनालाइज करना है, उनको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और अगर पॉसिबल हो तो वैसे क्वेश्चंस इंटरनेट पे सर्च करिए, 2 4 6 क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप के जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर देखिए आपसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इतना करना है। 3 मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट आप दिन में देंगे, एक में 40 आएंगे, एक में 55 आएंगे, एक में 42 आएंगे, एक में 25 आएंगे, अलग अलग लेवल के मॉक टेस्ट होंगे। अल्टीमेटली आपको हासिल कुछ नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पर नो मॉक टेस्ट। जो लोग ये सोचते हैं कि अरे यार पूरा अच्छे से पढ़ लो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मैं डीआई बहुत स्पीड से कर लेता हूँ और मैं एग्जाम में वहाँ जाऊँगा एकदम पूरा पेपर कर लूँगा, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाह रहे हैं तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। जब वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर होगा, एक तरफ टाइमर चल रहा होगा, लिमिटेड टाइम होगा, आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक इन्वायरमेंट अलग होता है। वहाँ पर आपको प्रेशर में बहुत सारी गलतियां आप करते हैं। उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, आप मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें। तो पहली क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको पता चल गया। ठीक है, मॉक टेस्ट या तो बहुत नहीं देना है और नो मॉक टेस्ट वाली स्ट्रेटजी को भी फॉलो नहीं करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अब अवॉइड कर रहे हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। देखिए, आप 24 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ना आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो मैं न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता हूं आपको इंग्लिश में, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेली प्रोवाइड कर देते हैं 8-9 बजे तक। यहाँ न्यूज़पेपर से आपको, अगर आप अभी से पढ़ रहे होंगे ना, जुलाई से अगस्त सितंबर जब आपको मेंस एग्जाम देंगे, 3 महीने के न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, 5 7 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल आएंगे। बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि सिलेक्शन प्रीलिम्स नहीं दिलाएगा, सिलेक्शन मेंस दिलाएगा जब आप कट ऑफ से कम 10 12 15 नंबर ऊपर लाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। भले आप बहुत टाइम ना दें, आप दिन में 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो आप अगेन गलती कर रहे हैं। आप वहां पर जो है बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप और प्रेशर में आते जाएंगे। चौथा पॉइंट इससे रिलेटेड है कि आप खुद को ओवरबर्डन कर ले रहे हैं। आप सुबह 7 बजे उठते हैं, पढ़ने लग जाते हैं और रात को 10 बजे तक सिर्फ बेसिक खाना पीना और नहाना खाना छोड़कर पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आप डेली वाइज टारगेट रखिए कि आज मैं 1 मॉक टेस्ट करूंगा, उसकी जो भी गलतियां होंगी, जिस टॉपिक को मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा उस टॉपिक के 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मैं 30 मिनट्स जो है न्यूज़पेपर पढ़ने को दूंगा और उसके बाद मैं 1 आवर दूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने को और उसके बाद 25-30 मिनट कुछ और पढ़ना होगा तो पढ़ूंगा। ठीक है, यही 1 मॉक टेस्ट और उसको सारा सॉल्व करना, एनालाइज करना, कहाँ क्वेश्चन कम आए हैं, फिर सिमिलर क्वेश्चन और करना। आपका 3-4 घंटे का काम तो यही हो जाता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आप उनके 10-10 क्वेश्चन और सॉल्व करिए सर्च करके, तभी इन चीज़ों को जो है आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे एग्जाम के सिनेरियो में। ठीक है, तो इसको करना है। दूसरा ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट अवॉइड करो, ट्रिक सीखो।
ठीक है दोस्तों, ट्रिक व्रिक सब धरी की धरी रह जाएंगी एग्जाम में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। क्वेश्चन कितना घुमा के आ जाएगा आप भी नहीं जानते हैं। लोग बोलेंगे लास्ट के 15 दिन 20 दिन बचे हैं, आप ट्रिक्स को देखो, सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाओ, जो नहीं आता है उसे छोड़ दो। बिल्कुल मत करिएगा। 20 दिन है, 20 दिन में तो आप 20 टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करके। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। अगली मिस्टेक जो सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग सॉरी करते हैं, दैट इज है टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत से लोग आपको सलाह देंगे सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, सब कुछ बंद कर दीजिए, यूट्यूब बंद कर दीजिए, कुछ भी मत देखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट टाइम डिफाइन करिए। क्यों? क्योंकि आपको दिन भर पढ़ने के बाद थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीज करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ सकते हैं, 24 घंटे पढ़ सकते हैं। आप डिसाइड करिए कि भाई अब से लेकर एग्जाम तक सोशल मीडिया पर मैं पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1 आवर दूंगा। किसी के लिए ये 1 आवर हो सकता है, किसी के लिए 40 मिनट हो सकता है, थोड़ा टाइम दीजिए। 20-25 मिनट आप यूट्यूब देखिए, डिफरेंट वीडियोज़ देखिए, आप जो आपको रिलैक्स करें। 5-10 मिनट इंस्टाग्राम चला लीजिए, बट उसको आप एडिक्शन में मत लाइए कि आपको दिन भर लगे हैं तो लगे ही हैं 4 घंटे, फिर तो डेफिनेटली आपको लॉस होना ही है। बट टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया जो है यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट आपका और नॉट द लीस्ट है आपका फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच एज इन जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि भाई आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में आते हैं 15 नंबर के जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में हमारी 2 पजल्स आती हैं और 5 हमारे जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन, सिलॉग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, हमारा डीआई आती है, पजल्स आपकी 2 तो डीआई आ जाती हैं। ठीक है, डीआई किस तरह की आती है, एक इजी आती है, एक हल्की सी टफ आती है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे ये अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि आपको क्या करना है। तो एग्जाम टाइम में आपको क्लियर हो कि भाई अगर हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, मतलब अर्थमेटिक आया तो पहले मैं भाई नंबर सीरीज मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो पहले जो मैं अटेम्प्ट करूंगा फटाफट स्किप करके नंबर सीरीज अटेम्प्ट करूंगा। क्यों? स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपने फटाफट अच्छे से कर लिए ना, सॉल्व कर लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि यार 10 क्वेश्चन मेरे देखो 7 मिनट में हो गए, पेपर एकदम बढ़िया से हो जाएगा। पेपर सबको आता हुआ होता है वहां पर, जिसने भी तैयारी की है। अगर वो प्रीलिम्स का पेपर आपको हम 1.5 घंटे का टाइम दे दें घर पे बैठा के, तो जिसने भी सीरियसली तैयारी की है सबके सब लोग पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन फंसेगा नहीं। वहां पर बात होती है टाइम और प्रेशर की। तो इसको लेकर के आप फोकस्ड अप्रोच रखिए। क्या टॉपिक्स आपके बहुत क्लियर है उनको फटाफट क्लियर करिएगा, फटाफट पहले अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपके स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही कम से कम आपके 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। वहां पर आप एक लीड ले लेंगे और फिर चीजों को जो है आप बढ़िया से वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी एक चीज़ यहां पर और बताना चाहूंगा, मॉक टेस्ट के मार्क्स से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हो सकता है आपके बहुत लोग बोलेंगे आपको कि सिर्फ डिफिकल्ट मॉक टेस्ट दो और इजी क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप एक दिन अगर डिफिकल्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक दिन मॉडरेट लेवल का दो, एक दिन इजी लेवल का दो। ठीक है, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन के आप अभ्यस्त हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है आप डिफिकल्ट दो आपके 30-35 नंबर ही आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप मीडियम दो आपके 40-45 नंबर आए, इजी दें तो आपके हो सकता है 55-60 या हो सकता है 70 नंबर तक आए। ठीक है, दैट इज फाइन, लेकिन आप हर तरह के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस का आइडिया हो। ऐसा ना हो डिफिकल्ट तो आप बना लेते हैं, वहां पर एक इजी सा क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाएं, पेपर बहुत इजी आ जाए और आपका सिलेक्शन ना हो प्रीलिम्स में, बाकी सबका हो जाए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, एंड उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।